शनिवार की रात राजधानी रांची गैंगवार से दहल उठा। इस वक्त मैं उसी जगह पर हूं जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पहले आपको मैं खोखे जहां गिरे थे, जो सर्कल बना गए, वो गिनवा देता हूं। लगभग दर्जनों खोखे जो है बरामद किए गए हैं। चूंकि मैं दूर जा रहा हूं, वाइड एंगल से आपको दिखाता हूं और आप देखिए मैं यहां बैठ जा रहा हूं। पहला खोखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे 4 आपको सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। ये सर्कल खोखे के हैं। फायरिंग के दौरान जो खोखे गिरे थे उसमें सर्कल बनाया गया है। आप समझिए 1-2 खोखा नहीं, दर्जनों खोखे। यहाँ पर 4 सर्कल आपको दिख रहा है और देखिए यहाँ पर 3 सर्कल बनाए गए हैं। यहाँ पे 3 खोखे बरामद किए गए, 1, 2, 3 और चौथा यहाँ पर है जो मिट गया है। यहाँ पे भी 4 खोखे और ये देखिए यानी कि 9वां खोखा यहाँ पर। और ठीक इसके सामने जो है एक और सर्कल बनाया गया है खोखे का। फायरिंग के बाद जो खोखे गिरे थे उसको सर्कल किया गया। आप समझिए राजधानी रांची में जमीन विवाद को लेकर के अपराधी जो है आए दिन गोलीबारी कर रहे हैं। पुलिस का इकबाल ऐसा लग रहा है कि खत्म होते जा रहा है, खौफ खत्म होते जा रहा है। पूरी घटना आपको बता देता हूं। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और इसी जगह पर, यही वो बिल्डिंग है जहां पर जमीन को लेकर के, सौदे को लेकर के जो है मीटिंग हो रही थी। आप जरा दिखाइए आयुष, वहां पर लिखा है महिमा तारा डेवलपर्स। ये वही ऑफिस है जहां पर मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के बाद जब बात नहीं बनी तो 2 पक्ष जो है गैंगवार में तब्दील हो गया और इसी जगह पर जो है गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी में आकाश सिंह और विकास सिंह जो है सगे भाई हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आकाश सिंह को हाथ में गोली लगी और विकास सिंह को छाती में और हाथ में। वहीं दूसरे पक्ष में से रवि यादव को गोली लगी, रवि यादव को गोली लगने से जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गोली रवि यादव के जबड़े को आर पार चली गई। तो आप समझिए कि ये कितना गंभीर जो है ये मामला है। आसपास के लोग जो है फिलहाल डर के साए में है। पुलिस का खौफ कहाँ गया? अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो गए हैं? दरअसल 55 लाख रुपए जमीन के सौदे को लेकर के यहाँ पर बात हो रही थी। बात नहीं बनी और बात बिगड़ी, गाली गलौज हुआ और फिर बात सीधे फायरिंग तक पहुंच गया। देखिए ये लोग यहाँ पर आसपास के हैं। आप यहीं आसपास के रहने वाले हैं? तो इस तरह का जो है दिन दहाड़े एकदम गोलीबारी ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि एकदम इस तरह का हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। और ये बात जो है बनते बनते जो है बिगड़ जा रहा है। इसका तो डर खत्म हो गया अपराधी में एकदम। अपराधी हथियार लेके घूम रहे हैं, खुले हथियार लेके घूम रहे हैं। पुलिस का खौफ नहीं है इसमें, है ना? उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है और उसके चलते हम लोग भी भयभीत रहते हैं। भाई कब क्या हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। सब मामला जमीन को लेकर के हो रहा है। सब जमीन कर लेकर, जमीन माफिया वाला। पता देखिए इसमें एकदम लग रहा है कि अपराधी बेखौफ है एकदम। नहीं, रांची में अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिन दहाड़े गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। मतलब कोई खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का, जरा सा भी खौफ नहीं है। रांची पुलिस को इसमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आप कम से कम मुस्तैद रहिए। इस तरह की जो घटना आए दिन हो रही है उसमें कम से कम आप अपना ज्ञापन लीजिए और कम से कम अपराध मुक्त रांची तो कराइए। कम से कम आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जमीन को लेकर, जमीन पता नहीं मैटर जो भी हो, अब ज़मीन को लेकर के हो चाहे किसी मैटर को लेकर के हो, लेकिन आए दिन जो घटनाएं हो रहे हैं उस पर तो अंकुश लगना चाहिए कम से कम। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम लोग यहीं के। आप लोग जो इस घटना के बाद से थोड़ा सहम गए होंगे? देखिए घटना तो रांची में एकाध घटना नहीं है ये, मुझे लगता है लगातार आए दिन हर दिन आप सुन रहे होंगे कि गोली चल रही है, गोलीबारी हो रही है, घटना हो रही है। इसको बढ़ावा जो भी लोग दे रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें थोड़ा अंकुश लगना चाहिए और रांची को भयमुक्त बनाने के लिए प्रशासन को थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए कि थोड़ा सा प्रशासन अगर टाइट हो जाए तो ये सब घटना थोड़ा सा कम होना चाहिए। यही रात में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। जब कल देर रात फायरिंग हुई और फायरिंग की घटना जैसे पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके अलावा और जो लोग हैं जो फरार हो गए हैं उनकी तलाश हो रही है और इस गिरोह में कौन कौन शामिल है सबकी छानबीन की जा रही है। लेकिन सवाल एक ही है कि राजधानी में, वो भी सबसे व्यस्ततम इलाका पिस्का मोड़ जिसे कहा जाता है, वहाँ पर रात के 9:30 बजे इस तरह की घटना हो रही है। तो ऐसे में पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल जो है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैंने आपको खोखा दिखाया, लगभग दर्जनों खोखे यहाँ पर गिरे थे जिसको सर्कल करके मार्क किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के मामले पर कब अंकुश लगता है और जो आरोपी पकड़े गए हैं
और जो पकड़ाने बाकी है उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।